आज हम बात करेंगे फिर एक बार अपने विधिक सलाहकार हाई कोर्ट के माने जाने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से, जो एक संविधान विशेषज्ञ हैं और काफ़ी परिचित हैं काफ़ी लोगों के, और काफ़ी क्षेत्रीय लोगों के भी काफ़ी परिचित हैं। और बाकी तो 50 जिलों में जहाँ जहाँ तक हाई कोर्ट लगता है वहाँ तक तो लोग जानते ही हैं। ऐसे सुरेश चंद्र शुक्ला के आज हम चैम्बर में आए हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि ये सर आजकल जो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, ये जो आजकल ये पाकिस्तान है, जो इसकी जो दुर्दशा है, आखिर क्या कारण ऐसा है जो इसकी आज ये दुर्दशा है और लोग इस पर मतलब जो है कि बहुत त्राहिमाम वहाँ मचा हुआ है। यहाँ तक कि अभी इनके पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे और भारत के विदेश मंत्री ने उसे हाथ तक मिलाना उचित नहीं समझा। तो क्या ऐसा दुर्दशा का कारण इनका है और इनकी कैसे हालत सुधारी जा सकती है? देखिए, ऐसा है। पहले तो आज हम आपको बधाई दे दें। आज का बड़ा मंगल है। बड़े मंगल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने दर्शकों को। दूसरी बात यह है, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, बंटवारा में कुछ मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए, कुछ हिंदू पाकिस्तान में रह गए। यहाँ जो मुसलमान रहे उनको हिंदुओं ने अपनी गोदी में बैठा के रखा। संविधान में उनको विशेष स्थान दिया गया, अच्छे से उनको सम्मान दिया गया। आज हमारे मुसलमान भाई जो यहाँ हैं, करोड़पति हैं, खुशहाल हैं, संपन्न हैं। हमारे यहाँ मुसलमान भाई राष्ट्रपति रह चुके, उपराष्ट्रपति रह चुके, आईजी हैं, डीआईजी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अच्छे अच्छे पदों पे हैं, अच्छे अच्छे व्यापारी हैं, अच्छा अच्छा कमाते हैं, सब गुण संपन्न हैं। सब उनकी खुशहाली, किसी प्रकार कोई उनकी आज़ादी में बाधा नहीं है। हिंदुओं ने कभी उनकी आज़ादी में बाधा नहीं डाली उनको, बल्कि अपने से 1 इंच ऊपर बढ़ा के रखा। अब आप दूसरी तरफ पाकिस्तान देख लीजिए, वहाँ हिंदू कम थे, हिंदुओं पर उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये हिंदुओं पर अत्याचार करो तभी हमारा देश, हम सुधरेंगे। एक इनके जो दिमाग में बात घुसी हुई है, सबसे बड़ी बात जो इनके दिमाग में है, काफिर शब्द। एक काफिर शब्द जब तक इनके धर्म में जहां भी रख रहेंगे तब तक ये बर्बाद ही होते रहेंगे। आप किसी को काफिर कहने वाले हैं कौन? भाई हिंदू आप क्या रह रहे? हिंदुओं को अगर आप सम्मान करते इसलिए थे, छोटे थे आपसे, वो आपसे आबादी में कम थे, आपसे ताकत कमजोर थे, तो आपने क्या किया, वहां संविधान में एक नियम बना दिया कि साहब हिंदू जो है किसी संवैधानिक पद पे जा ही नहीं सकता है। फिर हिंदुओं को आपने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हिंदू कितने परसेंट थे? 1-8% बच्चे हैं मात्र। तो क्या आप समझते हो, दूसरे को कमजोर सताओ, ऊपर वाला तुमको नहीं देखेगा। कोई अच्छे, देखिए, ज्यादा धर्म कर्म करने से ऊपर वाला खुश नहीं होता है, ऊपर वाला अच्छे कर्म करने से खुश होता है। जब पड़ोसी का दर्द आप देखोगे, दुखी के ऊपर दया करोगे, दिल में नम्रता लाओगे, दुखियों की फरियाद समझोगे, दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा समझोगे, तब ऊपर वाला आपको सुखी करेगा। देखिए, आज ये दिन इन्होंने हिंदुओं को रोटी के लिए तरसाया, वहां आज सब आटे के लिए तरस रहे हैं और ऐसे तरसेंगे जब तक ये हिंदुओं की स्थिति, जो स्थिति हिंदुस्तान में मुसलमानों की है, वो स्थिति अगर पाकिस्तान में हिंदुओं की नहीं हुई तो पाकिस्तान जनता त्राहिमाम चिड़ियों को मारना शुरू कर दो। उन्होंने चिड़ियों को मारना शुरू कर दिया, जो छोटी छोटी गौरैया थी, ढोल बजाते थे, बाजा बजाते थे, वो बेचारी भागती थी और थक गिर जाती थी, मर जाती थी। उसके बाद हुआ क्या कि जब चिड़िया मर गई तो वहां टिड्डी पैदा हो गई और टिड्डी जितनी फसल थी सब चढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, जितनी चिड़िया इन्होंने मारी थी उससे 2 गुना मतलब वहां की आबादी भूख मर गई थी। ये प्रकृति है, ये एक पूरी प्रकृति सब कुछ कंट्रोल करती है। इसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। अपने ऊपर थोप दो, नहीं साहब आप फलाना धर्म मानो, फलानी चीज मानो, ऐसा करोगे तो ऊपर वाला अनकंट्रोल हो जाएगा। आपको ऊपर वाला सुधार देगा, वो संभाल देगा। तो उसकी दुर्दशा के कारण आज हमारे वहां जो बसे हिंदू भाई पीड़ित हैं, उसकी दुर्दशा के कारण, पाकिस्तानी दुर्दशा के कारण वहां की हिंदू की जो दुर्दशा है, उनकी सर दुर्दशा को सुधारा कैसे जा सकता है? क्या कारण से, कैसे ये लोग, इनमें सुधार आ सकता है जिससे पाकिस्तान भी अपने देश का एक निकला हुआ देश है, अपने देश से, तो वो भी सुखी रहे, पड़ोसी है, तो कम से कम उसको कुछ तो उपाय बताइए जिससे लोग जाने कि किस तरीके से उसमें सुधार लाया जा सकता है। देखिए, ये तो हम भी चाहते हैं हमारा पड़ोसी दुखी रहे, तो हमको पीड़ा है। अगर पड़ोसी नालायक है, उसके बच्चे नालायक नहीं है और उसके जो है आश्रित तो नालायक नहीं है, तो हम तो चाहते हैं, हमको बड़ी पीड़ा होती है वहाँ के बच्चे बेचारे, जिनको दूध पीना चाहिए, जिनको टॉफी खाना चाहिए, जिनको बिस्कुट खाना चाहिए, जिनको घूमना चाहिए, जिनको पढ़ना चाहिए, उनपे वहाँ बेचारे 2-2 पैसे मोहताज है, नहीं खा पे। तो पीड़ा हमको भी है, असहनीय। हमको क्या, हमारे पूरे देश के हर नागरिक को इस बात की पीड़ा है, पाकिस्तान परेशान है। लेकिन उनके सुधार की 2 ही 3 रास्ते हैं। नंबर 1 रास्ता आपको बता दें, सीधा सा, अगर ये
अपने योगी जी को अपना प्रधानमंत्री बना ले, वहां भ्रष्टाचार सब समाप्त हो जाएगा, अपराधीकरण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार भी पाकिस्तान में बहुत है। अभी जो गेहूं बताते हैं आटे की सब्सिडी की गई, उसमें कितने अरब का घोटाला वहां के नेताओं ने कर लिया, तो भ्रष्टाचार भी वहां है। दूसरी बात, लेकिन योगी जी को कैसे प्रधानमंत्री वहां बना सकते ये हैं? तो एक मजाक की बात करें, लेकिन फिर भी है, फिर भी सही है। वो उन्होंने जिस तरीके से अपने यहाँ कांटे बोए हैं, उस कांटों को उखाड़ फेंकने ऐसे ही लीडर की आवश्यकता है। अगर इस तरीके का लीडर हो कठोर, तो वहां पर प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया जा सकता है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर श्री सुरेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट बता रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान में सुधार लाया जा सकता है और किस तरीके से वहां पर अमन चैन जिया जा सकता है, कि वो भारत का ही एक छोटा भाई रहा है कभी। तो इसलिए सर एक और सवाल जागना चाह रहा, कि अभी नगर निकाय चुनाव जल्द में ही हुए हैं और 2023 में, और इसमें काफ़ी जो है कि क्षेत्रीय नेतागिरी जो छुटपुटिया है, जैसे कभी सीवर बह रहा है, कहीं नाली बह रही है, और कभी छोटी छोटी कमियां हैं जो ये क्षेत्रीय नेता लोग हैं, ये काफ़ी इनसे उपेक्षित जनता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा कहना ये है कि ऊपर की नेतागिरी जो है देश लेवल की भाजपा रणनीति बहुत बढ़िया है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारा देश आज जो है क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे बड़ा जो है वो निर्यात कर रहा है यहाँ से, मतलब अमेरिका तक हमारे देश से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। जहाँ तक क्षेत्रीय नेतागिरी, छोटे लोग जो नेतागिरी है, ये MLA हैं, सभासद हैं, ये अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इनको या तो कंट्रोल नहीं, या इनको वो लाभ नहीं मिल रहा है। इस तरीके से वर्तमान में भाजपा को या अन्य नेताओं को जो शासन जो है वर्तमान में, ऊपर लेवल के शासन बहुत बढ़िया है, विधायिका बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जो नीचे छोटे नेता जो है, ये लोग अपने दायित्व निर्वहन नहीं कर रहा है। इससे जो छोटी जनता जो है वो भाजपा धीरे धीरे नाराज हो रही है। इसको नेताओं को समझना पड़ेगा, अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा, इसको सुधारने की जरूरत है। सुधारने की जरूरत है। देखा, अभी आपने बताया कि इसको सुधारने की आवश्यकता है, और आप देख रहे हैं आज हम सुरेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट जी के चैम्बर आए हुए हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और माने जाने एडवोकेट हैं। देख रहे हैं आप फाइलों का अंबार किस तरीके से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे ऊपर, और सभी अलमारियों में ऊपर से नीचे तक कई बहुत बड़ा इनका आपका शोरूम है और बहुत ही बड़ा चैम्बर है सुरेश चंद्र शुक्ला जी का, एडवोकेट जी का। और मैं उनसे बात कर रहा था अभी तक कि मतलब कि नगर निकाय चुनाव पे छुट भैया नेताओं पर उन्होंने डाला कि ये लोग अगर अच्छी तरीके से सेवा करें तो जनता की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकती है। पाकिस्तान की दुर्दशा पर बताया और कई उन्होंने सुझाव तक दिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में अच्छा राज लाया जा सकता है। जब तक उसमें हिंदुओं की रक्षा नहीं की जाएगी तो राज नहीं आ सकता है, संभाव आना चाहिए। ऐसे हम श्री सुरेश शुक्ला जी से बात कर रहे थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेरी काइंड ऑफ यू।